हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वेनम द लास्ट डांस फिल्म के रिलीज हुए सोनी पिक्चर्स की तरफ से बनाए गए ट्रेलर के बारे में। जिस स्टूडियो का नाम तो मेंशन करना बनता ही है, क्योंकि इस स्टूडियो ने स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की किस तरीके से बैंड या फिर कहो कि ऐसा कारनामा करके दे दिया कि फैंस इस पर ना तो कभी काफी ही ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडियोज के कारनामे ही कुछ वैसे है जिनमें पहले तो जहां तक मुझे डिटेल्स दी गई थी कि सोनी पिक्चर्स वालों का फुल प्रूफ प्लान अपने बिल्कुल ही राइट डायरेक्शन पर था, जिस पर पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको अपने चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करके बताई है। इवन अब वेनम 3 फिल्म से रिलेटेड जो भी कुछ डिटेल्स प्लॉट के लीक से रिलेटेड निकल गई थी, वो भी मैंने पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर इस चैनल पर आपको दी है। इसलिए बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट कर कोई मतलब बनेगा नहीं। लेकिन उससे हटकर जब इस पर केविन फेगी की मोहर लगी और फिर आगे जाकर टॉम हॉलैंड से कंफर्मेशन लेते हुए स्पाइडरमैन की और ट्रिलॉजी की जो डील साइन हुई है, उस पर अब उनका पूरा का पूरा फोकस ग्राउंडेड रहने का है, ताकि जो एंड हमें स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में दिया गया था, वो स्पाइडरमैन के उस यूनिवर्स की टाइमलाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से फैंस को या फिर को काफी ऑनेस्टी के साथ दिखाए, जिनमें हम मैं कह सकता हूँ कि मेजर इंपैक्ट किंगपिन के साथ साथ डेयरडेविल के कैरेक्टर का भी रहेगा। ग्राउंड लेवल समझ रहे हो ना, उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर सीक्रेट वॉर के वो कहते हैं ना कि फोकस किए जाने वाले सुपर हीरोज पर भी है, जो कि और कोई नहीं टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है। इसलिए सोनी पिक्चर्स वालों ने अपनी सारी फिल्मों की पूरी तरीके से बैंड बजा दी, वो भी बहुत ही कम प्रॉफिट जनरेट कर, क्योंकि उनका पूरा फोकस होता है बिलियंस पर, जो कि वो मार्वल की डील के साथ पूरी तरीके से टाई अप कर अच्छी तरीके से बनाते भी है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो सोनी पिक्चर्स वालों को ये नहीं पता कि वो लोग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को आगे किस तरीके से ले जाए। लेकिन अभी के लिए तो जैसे कि मैंने कहा, केविन फेगी की वो कहते हैं ना कि एक अप्रूवल लगते ही उन्हें पता है कि उनका विजन स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आगे कहाँ जाएगा। यानी 3 स्पाइडरमैन का जो सपना हम फैंस को दिखाया गया था, उस पर अब भी उम्मीद की किरण चलती रहेगी। जिन सबसे अब आपको बिल्कुल भी ना भटकाते हुए सीधे टॉपिक की बात करेंगे, यानी वेनम लास्ट डांस फिल्म का टाइटल है, जबकि अगर कायदे से देखा जाए तो लीथर प्रोटेक्टर होना चाहिए। लेकिन खैर, जब टॉम हार्डी ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर ही दी है, और हाँ, थैंक गॉड उनकी बेस्ट फ्रेंड फिल्म की राइटर और डायरेक्टर ने भी, यानी इस ट्रिलॉजी का पैकअप करते हुए टॉम हार्डी सोनी पिक्चर्स के वेनम के यूनिवर्स से खुद को पूरी तरीके से सेपरेट करेंगे। लेकिन फिर भी वो हमें एमसीयू के यूनिवर्स में केविन फेगी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आने वाले हैं। यानी वो वाला हाथ नहीं, पिक्चर में कैमियो, ये सारी की सारी चीजें, ताकि मल्टीवर्स के सागा को एक प्रॉपर एंड दिया जा सके। लेकिन अभी के लिए तो उनकी इस फिल्म के क्लोजर में सबसे पहले अगर लीक्स की बात की जाए तो इस ट्रेलर को इतनी स्मार्ट तरीके से काटा गया है कि हमें वो सारी की सारी डिटेल बिल्कुल भी नजर नहीं आती। हालांकि छोटे मोटे टीज के तौर पर हमें कुछ ना कुछ चीजें तो नजर आ ही जाती है, जैसे कि एक बच्चे के साथ साथ एक औरत जो हमें आंट मे के साथ साथ बचपन के पीटर पाकर की याद भी दिलाती है, जो कि शायद से हो सकता है कि मैडम वेब के बाद सीधे इस यूनिवर्स में थोड़ा बड़ा हो गया, टाइम में थोड़ा बहुत जंप होगा। लेकिन उसी के साथ साथ काफी ज्यादा फैंस चिवेटल के कैरेक्टर को भी देख करके पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स में ये कैरेक्टर मॉडर्न, शायद यही नाम है कैरेक्टर का, उसका एक आइकॉनिक रोल भी प्ले करते हैं, और इसी के साथ साथ वो एमसीयू की दूसरी टाइमलाइन में सुप्रीम भी बन गए हैं। तो फिर ऐसे में सोनी वालों ने उन्हें कास्ट कर फैंस को पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, कंफ्यूज भी किया। और इसी के साथ साथ एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से रे फैंस भी हमें कोने में गिटार बजाते हुए नजर आ जाते हैं, वो भी अपने दोनों हाथों के साथ, क्योंकि ऐसी ही टीज नो वे होम फिल्म के एंड में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था, जहां उन्हें क्योर के साथ साथ उनका हाथ भी वापस लौटाया जाता है। ऐसे में क्या अब वो सुधरते हुए एक पूरी तरीके से हिप्पी बन गए हैं या नहीं? चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। और हाँ, वेनम के सिम्बायोट्स के जो एमसीयू में एंट्री करवाई गई थी, उसका क्या हुआ? हालांकि वो आइडिया सोनी वालों का था और सोनी वालों ने ही उस पर पूरी तरीके से, आप समझ सकते हो कि हकते हुए इस फिल्म के ट्रेलर में किसी तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, जिसमें अगेन मैं कहूंगा कि उनके ट्रेलर कट करने वाले एडिटर ने फैंस को पूरी तरीके से कंफ्यूज भी किया है, और इसी के साथ साथ एक्साइटेड भी, जिसमें से मैं उन्हें फुल मार्क्स देते हुए यही कहूंगा कि सोनी पिक्चर्स की आप जितनी भी ज्यादा बुराई करो, लेकिन ये ट्रेलर उन फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। लेकिन जो डिटेल्स मेरे पास है उस हिसाब से तो मैं इस फिल्म से ज्यादा उम्मीदें बिल्कुल भी लगाकर नहीं रखूंगा। लेकिन खैर, ट्रेलर अच्छा है, इसलिए पॉजिटिव नोट्स के साथ अब शुरू करेंगे इस वीडियो को। लेकिन उसके पहले बनेगी मेरी इंट्रो की रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो ट्रेलर की शुरुआत से ही बात करें तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि टॉम हार्डी का कैरेक्टर अभी भी मैक्सिको की सिचुएशन में ही फंसा हुआ है, जहां पर हमने उसे नो वे होम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। लेकिन हाँ, वहां पर जो काफी बड़ी उम्मीद दी गई थी उस कैरेक्टर के एमसीयू में एंटर करने की, लेकिन नो वे होम फिल्म ने वो उम्मीद जितनी ज्यादा लेट देयर बी ए कार्नेज फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में जगाई थी, तो उसी तरीके से या फिर कहूँ काफी क्विकली नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में तोड़ती भी है, क्योंकि हमने टॉम हार्डी के कैरेक्टर एडी ब्रॉक को क्लब में बैठा हुआ देखा, जिसने सुपर हीरोज की सारी जानकारी कलेक्ट की, खास करके एवेंजर्स की, और उसके बाद फिर क्या था, वो सीधे अपनी टाइमलाइन में रिटर्न चला गया। लेकिन उसी के साथ साथ वो सिम्बायोट्स का एक छोटा सा अंश भी छोड़ गया, जिससे और कोई नहीं, वो बारटेंडर बहुत ही ज्यादा अपसेट भी था, क्योंकि उसे पेमेंट नहीं मिली। लेकिन अब इस ट्रेलर की शुरुआत को देख करके ये बात पता चल जाती है कि जैसे कि मैंने कहा कि सोनी वाले फैंस को पूरी तरीके से कंफ्यूजन में ही रखना चाहते हैं, और उसी कंफ्यूजन के साथ जो हम वेनम को यहाँ पर कुछ कार्टल्स या फिर कह लो कि गुंडों को मारता हुआ नजर आता है, तो वहाँ पर वो थोड़ी ब्रूटलिटी भी दिखाते हैं। यानी ये फिल्म PG-13 की रेटिंग को पुश करते हुए R रेटेड के जॉनर में जा रही है, क्योंकि कुछ रूमर्स वैसी भी निकल कर आई थी, और हूं उसके वो हो भी जाए। रीजन है इस फिल्म का टाइटल द लास्ट।
पास। लेकिन उन सब के बीच एडी ब्रॉकर यहाँ पर वेनम का जो तालमेल बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा, वो फिल्म के पहले पार्ट की ही याद दिलाता है, जहाँ पर उन दोनों की परफेक्शन वी आर वेनम बोल करके बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। बट यहाँ पर वेनम में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, तो वहीं एडी अब भी कंफ्यूजन से भरा पड़ा है। लेकिन फाइनली वेनम यहाँ पर अब लोगों का दिमाग खा रहा है असली का, जो कि वो असल मायने में अर्थ पर आकर करना चाहता था। जिसके बाद फिर क्या वो वहाँ से कुछ कुत्तों को छुड़ा करके सीधे सीधे अपनी जर्नी या फिर कहूँ गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे इंटेलिजेंस लोगों से भी भाग रहा है जो उसकी जान के दुश्मन बने पड़े हैं, या फिर कहूँ सिम्बायोट्स के जो नहीं चाहते कि वो ऐसे ही खुले में आराम से घूमे, वो भी लोगों को खाते हुए, जिनकी पूरी डिटेल हमें ट्रेलर के अगले सीन में ही मिल जाती है, जो कि सीक्रेट कैंप पर या फिर कहूँ प्रिजन वॉल्ट से रिलेटेड है, जहाँ पर सुपर ह्यूमंस को रखा जाता है, या फिर कहूँ अभी के लिए तो इस फिल्म के यूनिवर्स में सीधे सीधे सिम्बायोट्स को, जो कि इस बार काफी ज्यादा डिटेलिंग से हर कलर में बिल्कुल नजर आते हैं। लेकिन खास करके पीले कलर पर ध्यान देना, क्योंकि इस फिल्म में हम स्क्रीम जैसे काफी आइकॉनिक सिम्बायोट्स वाले विलन को भी देखेंगे, जो कि वेनम की इस फिल्म में लव इंटरेस्ट भी होगी, या फिर कहूँ एडी की जिस कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में फिलहाल तो रूमर के तौर पर जूनो टेम्पल प्ले करने वाली है। और हाँ, कह सकते हैं कि ब्रेकअप के बाद वो अगर इस कैरेक्टर के प्यार में पड़ जाएगा तो फिर वेनम भी कहीं ना कहीं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो इसे भी इन्फेक्टेड कर देगा। लेकिन अब उनका लव इंटरेस्ट इस पूरे ट्रेलर में तो बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया, जो कि मैं चाहता हूँ कि फिल्म में थोड़ा बहुत हो, क्योंकि तभी जाकर इस फिल्म में वो कहते हैं ना कि टूटे हुए दिल का एडी कुछ और भी काफी ज्यादा क्रेजी करेगा, जो कि ऑलरेडी वो फिल्म के 2 पार्ट में कर चुका है। बाकी उससे हटकर चिवेटेल की कैरेक्टर की बात की जाए तो वो इस फिल्म में एक हिसाब से विलन की कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी, जो नहीं चाहते कि वेनम या फिर सिम्बायोट्स इस पूरे शहर में ऐसे ही घूम करके इंसानों को मारे, यानी उनका लक्ष्य पूरी तरीके से सिम्बायोट्स का नाश करना है। जिसके पीछे के रीजन की अगर बात की जाए तो उनके बेटे की डेथ असल में रूमर के अकॉर्डिंग कार्नेज के हाथों उसी प्रिजन में हुई थी जिस प्रिजन का वो गार्ड था। और ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड की डिटेल फिलहाल तो एक्टर के तौर पर IMDb की लिस्ट में ओटिस विंस्टन नाम के शख्स से निकल कर आई है। यानी देखा जाए तो जनरल ऑलवेल टेलर जो कुछ भी काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ कार्नेज मर चुका है तो वो वेनम को भी अपने हाथों से मार करके, जैसे कि मैंने कहा, सारे सिम्बायोट्स का नाश करना चाहते हैं। और इन सब में उनकी मदद कोई और नहीं बल्कि डियोना डेको करेगी, यानी कि स्क्रीम। यानी देखा जाए तो एडी को जो इन्फॉर्मेशन खुद वेनम दे रहा है कि उसके लोगों ने उसे ढूंढ लिया है, जो अब सीधे सीधे अर्थ पर आकर उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी को भी खत्म करने के पीछे पड़ जाएंगे, तो हो सकता है कि शायद से इस हेडक्वार्टर में उन्हीं को बंदी बना करके रखा गया है, जिन सब पर जैसे कि मैंने कहा जनरल टेलर पूरी तरीके से मास्टरी हासिल कर चुके हैं, क्योंकि उनकी पूरी टीम या फिर कहूँ आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कॉमिक बुक में, जिनकी मदद से वो वेनम और इन सभी की पूरी तरीके से बैंड भी बजाते थे। लेकिन इस ट्रेलर में हमने जितनी भी उनकी आर्मी की झलक देखी है, वो मुझे फिलहाल तो अभी ज्यादा सुपर ह्यूमंस के अलावा और कुछ नहीं लग रहे, जो फिर भी पानी के अंदर जाकर के वेनम को पकड़ने तक की ताकत रखते हैं। और फिर क्या, हम ट्रेलर में एक सीन में एडी तक को उस हाई टेक फैसिलिटी वाले प्रिजन में देखते हैं, जो किसी भी हाल में एडी को पकड़ना चाहता है। लेकिन फिल्म के इस चूहे बिल्ली के खेल में अगेन हमें ट्रेलर इन्फॉर्मेशन दे देता है कि एडी और वेनम उसकी आर्मी से कहीं ना कहीं बचकर निकल चुके हैं, क्योंकि उसके बाद की सिचुएशन हम ट्रेलर में वेगास की भी देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात मिसेस चैन से होती है। यानी इन कैरेक्टर्स का कमबैक सोनी के यूनिवर्स में बाकी दूसरे कितने भी कैरेक्टर्स का रिप्लेस क्यों ना हो जाए, लेकिन इनकी नहीं होगी, क्योंकि लास्ट हमने इन्हें स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड फिल्म में भी देखा था, जो फिल्म लाइव एक्शन के साथ कैसे मर्जर करेगी उसका काफी अच्छा प्राइम एग्जांपल भी देती है। लेकिन खैर, यहाँ पर वेगस में एडी मिस चैन से ही मिलने आया है या फिर किसी और मकसद से, उसका पता तो फिल्म देखकर चलेगा। जिसकी एक हिसाब से देखा जाए तो इस जर्नी में मदद कोई और नहीं बल्कि हिप्पीज या फिर कह लो वो बच्चे के साथ जो 2 औरतें हैं वो भी करेगी, जिन्हें पहले तो मैं देख करके यही समझ रहा था कि शायद से ये आंट में है, और दूसरा छोटा पीटर पाकर, जो कि अब भी मुझे लगता है कि है। लेकिन बात रही आंट में की, तो वो सिवाय मुझे ट्रेवलर्स के अलावा और कुछ नहीं लगते, जिनमें से अगर प्लॉट लीक की माने तो एडी ने डेफिनेटली बचपन के पीटर पाकर को पकड़ करके अपने साथ रखा है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर के इस जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तब जाकर के वो लोग डेजर्ट में लिफ्ट मांगेंगे और उसके बाद फिर क्या, उनकी बॉन्डिंग इन लोगों के साथ फिल्म के लास्ट तक बन जाएगी, क्योंकि अब बच्चे के साथ कोई ऐसा शख्स रहेगा तो कोई भी शक करते हुए उसका पीछा तो छोड़ने वाला नहीं, तो शायद से वो लोग भी इसकी इस मिशन में मदद करते हुए कहीं ना कहीं उसे उस हाईटेक फैसिलिटी से भी छुड़ाएंगे। जिसके बाद फिर क्या, वो प्लेन का जो सीक्वेंस हम वेनम वर्सेस जो दूसरे क्रिएचर्स के साथ देखते हैं, यानी कि एलियंस के साथ, वो डेफिनेटली फिल्म का अंत है। यानी सीधे सीधे यहाँ पर नल का रेफरेंस देते हुए फैंस को फिर से हाइप्ड अप किया जा रहा है, जिसका अगेन रिजल्ट खैर ना ही कहूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रेलर के एंड पॉइंट पर हम एडी की सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं देखते, जो कि अगेन फिल्म के इस पोस्टर से कंफर्मेशन कहीं ना कहीं दे रही है कि ये फिल्म लास्ट के नाम पर कितनी ज्यादा मिल्किंग करने वाली है, क्योंकि मरने के बाद ही ये दोनों अपने रास्ते से अलग हो गए, या फिर अगर इस पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर दो तो सिम्बायोट्स जाकर के सीधे MCU के यूनिवर्स में आ जाएगा, और ऐसे ही सीधे सीधे वेनम की एंट्री MCU के यूनिवर्स में हो जाएगी और हम फैंस खुश, जो कि डेफिनेटली होगा नहीं। लेकिन खैर, इसके अलावा ट्रेलर के क्रेडिट की बात की जाए, यानी नाम के बाद जो दिखाया गया काफी अमेजिंग सा सिम्बायोट्स की घोड़े के साथ जो बॉन्डिंग दिखाई गई है, वो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे भी, क्योंकि ऐसी डिजाइन देख करके दिल खुश हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो अगेन फिल्म के पहले पार्ट के बाइक का रेफरेंस हम यहाँ पर इस घोड़े के तौर पर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जो कि वहाँ पर एडी को उस सिचुएशन से निकालेगा और कहीं ना कहीं जनरल टायलर की भी उस सोच को पूरी तरीके से बदल देगा, एंड में लोगों को बचा करके कि सभी सिम्बायोट्स बुरे नहीं है, यानी उन्हें अच्छा होस्ट मिला तो वो लोग बिल्कुल अच्छी राह पर आगे बढ़ते हुए थोड़े बहुत ही लोगों को मारेंगे, लेकिन दुनिया को बचाने का काम करेंगे। जिन सब में एक और नाम टॉक्सिन के कैरेक्टर का भी आता है, जिसमें हम डिटेक्टिव
डिटेक्टिव मोर्गन के कैरेक्टर को फिलहाल तो उसी हाईटेक फैसिलिटी में देखते हैं जहाँ पर वो उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कार्नेज और वेनम के सिम्बायोट्स को मिला करके शायद से बना है, जिसकी ज्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है। लेकिन ये बात मैं 100% कह सकता हूँ कि ये कैरेक्टर कॉमिक बुक में एंटी हीरो है, जो कि स्पाइडरमैन की भी मदद करता है और कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन के इस यूनिवर्स में अपना अच्छा बैलेंस बनाकर रखता है। ऐसे में इस कैरेक्टर को सीधे सीधे फिल्म में विलन दिखाना भी गलत रहेगा, जिसकी अगर प्लॉट रूमर की बात की जाए तो ये कैरेक्टर अपने हाई माइंड से इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर का पता लगा लेगा, जिसका क्रेडिट वेनम के दूसरे यूनिवर्स में जाने से निकल कर आता है। जिसके बाद फिर क्या, वो भी अपनी जर्नी में सीधे सीधे पीटर पार्कर को मारने के लिए जाएगा, यानी बच्चे पीटर पार्कर को, जिसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी एडी और वेनम ने कंधे पर उठा रखी है। और इन सब के बीच एलियन इन्वेंशन यानी नल के रेफरेंस के साथ ये फिल्म अवेंजर्स के लेवल को दिखाएगी, लेकिन हाँ काफी ज्यादा बड़े नहीं बल्कि छोटे स्केल पर। बट अब भी स्पाइडरमैन पूरी तरीके से जो मिसिंग है उसकी कमी कहीं ना कहीं तो खलती ही है, जिस पर अभी के लिए तो सोनी वालों का टेक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, जिसके बाद जाकर के वो लोग क्रेवन द हंटर फिल्म को रिलीज करके शांति ले लेंगे। जिसका पूरा रीजन मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि कैसे सोनी पिक्चर्स वालों ने इस बार अच्छी बॉन्डिंग बना करके अपने यूनिवर्स की भी पूरी प्रिपरेशन कर ली है। और फिर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के लिजेट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो सीधे सीधे नो वे होम के इवेंट से उठ करके यहाँ पर वेनम के इस यूनिवर्स में पूरी तरीके से बैरागी बन गए हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स को इस तरीके से बर्बाद कर सोनी वाले इतना बुरा एंड दे। ऐसे में मुझे लगता है कि वो दूसरे किसी कैरेक्टर या फिर कहूँ हिप्पी के कैरेक्टर का ही रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनके लिए ठीक भी रहेगा। यानी अगेन यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात ही निकल कर आती है, वो भी स्मार्ट कंफ्यूजन, जिसमें इस बार सोनी वालों ने ट्रेलर से लेकर के हर एक चीजों का इस ट्रेलर में बैलेंस परफेक्ट बनाया है। लेकिन बात की जाए उस पोस्ट क्रेडिट सीन के धोखे की, तो हाँ उस पर तो मेजर क्वेश्चन रहेगा ही कि जनरल टेलर अब एमसीयू के यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं या फिर सोनी पिक्चर्स के वेनम के यूनिवर्स से, क्योंकि वो सिम्बायोट जो एमसीयू के यूनिवर्स में होना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेट अब सोनी वालों की परफेक्ट राइटिंग के साथ सीधे सोनी के यूनिवर्स में फिर से वापस आ गया। यानी सोनी वालों ने जिस चीज का बहुत ही अच्छा माहौल बनाया था उसे इस फिल्म के ट्रेलर में दिखा करके पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जगह एमसीयू के यूनिवर्स की है। यानी यहाँ पर सोनी वालों ने बहुत ही अच्छी तरीके से फैंस का काटते हुए वेनम की प्रिपरेशन जो की थी अपने पास ही फिर से रख ली, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा केविन फेगी ने अपना बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है, जिसके लिए हमें काफी लंबा वेट भी करना होगा, या फिर कहूँ सीक्रेट वॉर तक के एंड होने का वेट करना होगा, तभी जाकर के हमें वेनम का प्रॉपर इंट्रोडक्शन एमसीयू के यूनिवर्स में देखने मिलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। जिस पर अब ये फिल्म अपने इस ट्रैक को आगे कैसे बढ़ाएगी और अभी इतने बड़े ट्रेलर को देने के बाद 25 अक्टूबर का खुद का स्टैंड कैसे रखेगी, जिसे आने में फिलहाल तो अभी अच्छा खासा टाइम है, बट फिर भी इतनी जल्दी इतना बड़ा ट्रेलर रिलीज करके सोनी वाले शायद से मार्केट को भापना चाहते हैं कि इन सब का फैंस के बीच किस तरीके का असर निकल कर आता है, जिस पर जैसे कि मैंने कहा उनकी ये प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छी है, जिस पर अब फिर क्या आपकी राय बनती है, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.